Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and welcome to our channel Tech Institute by Mark and Computers. This is Sir Mohsin Ahmed Siddiqui. How are you all? कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स जो जो मेरी वीडियोस वक्त देख रहे हैं, काइंडली मैंने आपके लिए एक छोटा सा इमेज सामने रखा है कि यूज हेडफोन फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। अगर आपके कंप्यूटर की आवाज़ स्लो है या फिर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आप कोशिश करें हेडफोन यूज़ करें, क्योंकि मे भी आपको मेरी आवाज इतनी क्लियर ना मिले जितनी आपको चाहिए इस वीडियो को समझने के लिए। आइए आज हम देखते हैं क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आज मेरे पास वैसे तो बेतहाशा हमने कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए हैं, और आप तमाम लोग जो दुनिया भर में जहां पर भी मौजूद हैं बगैर मेरे पास आए इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और इवन आप हर कोर्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके लिए करना ही होगा कि आप टेल इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर्स यूट्यूब पे सर्च करें या सिर्फ मार्कन कंप्यूटर्स भी लिखें और आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको तमाम जितनी भी वीडियोस है मेरी वो सब आपको पता चलती रहेंगी कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली हैं। इसको आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब जब मैं यहाँ पे कोई भी अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम आज जो करने जा रहे हैं ये आपका बेसिक कोर्स है एक्सेल का, और एक हम तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे एडवांस का भी मैंने रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अंदर बड़े ही डिफरेंट और बड़े ही यूनिक तरीकों से चीजें आपको नजर आएंगी जो कि आप नॉर्मली एक्सेल पे कर सकते हैं। बल्कि कर नहीं सकते, खेल सकते हैं। हम तो आपको खेलना सिखाते हैं कि आप किस तरह से जो है वो वीडियोस को शेयर करते हैं। आप शेयर भी करें दूसरों से ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। तो आइए चलते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। आज मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, मैं आज आपको एडवांस एक्सेल के कुछ बड़े बेहतरीन फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम आज करने जा रहे हैं कि एक शीट बनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो शीट बनाने का तरीका पहले आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको पेज लेआउट की सेटिंग करनी होगी कि अगर आपका पेज लेआउट लैंडस्केप पे है, क्योंकि मेरा लैंडस्केप पे तो फिर मैं लैंडस्केप करूंगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक आपके पास डॉटेड लाइन आ गई। इसका मतलब है ये आपकी पेज की लिमिटेशन है, इसको क्रॉस नहीं करना। अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब है आप सेकंड पेज पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक अदद मार्क वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, ये सारी चीजें आपने पहले की हुई है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ अपने इन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज मुझसे किए हैं। ठीक है, तो मैंने मार्क ऑन कंप्यूटर्स यहाँ लिख लिया है। चलें रिजल्ट भी लिख देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूले बहुत हैं, आप हमारा एडवांस एक्सेल कोर्स ट्राई करें जहाँ पे 40+ फॉर्मूले हम सिखाते हैं, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। तो उसका कुछ छोटा सा ट्रेलर आज आपके सामने हम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक छोटा सा सीरियल नंबर के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बना सकते हैं स्टूडेंट का नाम। इधर हम बना सकते हैं जैसे कि कोर्स, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इन सबको मैं इक्वल रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीरियल नंबर बना लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डालेंगे, और आपकी मर्जी है फिर आप कैसा डेटा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक डिजिटल लिटरेसी कोर्स का रिजल्ट बनाना है। ठीक है, या फिर आप अपने क्लास का सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स इंग्लिश उर्दू मैथ वगैरह होते हैं, मगर हमारा काम क्योंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है तो मैं कोर्सेज की डिटेल डालूंगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसने विंडोज में कुछ नंबर लिए, फिर उसने वर्ड हमसे सीखा, फिर उसने हमसे एक्सेल सीखा। इन सब के नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एक्सेल के बाद जाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट के बाद हम पब्लिशर सिखाते हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर इंटरनेट को भी ऐड करते हैं ताकि इंटरनेट के प्रोजेक्ट्स भी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कोर्स को करने के लिए इंटरनेट की जरूरत अभी बहुत ज्यादा है। तमाम ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अब बात करेंगे हम वो चीजें जो हमें लिखनी नहीं है, बाय फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले हम डालेंगे टोटल मार्क्स, यानी कि कितने में नंबर में से आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, फिर आपको चाहिए परसेंटेज। ठीक है जी, इसके बाद हमें चाहिए होगा ग्रेड। आप यहाँ पर एक और चीज रख सकते हैं जिसका नाम है रैंक। अब यहाँ पर इन तमाम चीजों को हमें एक जगह पे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ पर किसी भी एक को ड्रैग करें, ऑटोमेटिकली आपकी चीज यहाँ पर आ गई। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ और जरूरत पड़ जाए, तो एक कॉलम में फिर भी एक्स्ट्रा रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिमार्क्स डाल दें तो वो ज्यादा अच्छा है ताकि पास और फेल का भी मामला हो जाए। आइए स्टूडेंट हम चलते हैं। सबसे पहले मैं अपना ही नाम लिखता हूँ यहाँ पे, और सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए पहले 1 लिखें, फिर 2 लिखें,
इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करें और उसके बाद ड्रैग कर दें जितना भी आपको डेटा चाहिए। लाइक अगर आपको 10 लोगों का डेटा बनाना है तो आप 10 लोगों का लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और डेटा लिख देता हूँ अयान का और एक लिख देता हूँ हसन का। ठीक है, बाकी आप जितने बनाना चाहें वो आपकी चॉइस है। अच्छा, आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, आपके वर्ड के मुताबिक इसको सेट कर देता है। तो इन सबको हम यहाँ पर सेंटर कर देते। और उसके बाद स्टूडेंट इसको एडजस्ट करने का सबसे आसान तरीका डबल क्लिक कर दें यहाँ पे। वो आपके टेक्स्ट के मुताबिक आपकी चीज को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ करता हूँ तो यहाँ हो गया। एंड नाउ यू कैन सी के रिमार्क्स अंदर आ चुका है। बाकी अब मुझे किसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया सबको। अब चलते हैं विंडोज में। मोहसिन के नंबर है 99। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये। इसी तरह से यहाँ पे 85। और एक्सेल एक्सेल तो मैं सिखा रहा हूँ इस वक्त आपको, तो मैं यहाँ पे अपने आप को 100 नंबर दूंगा। पावर पॉइंट जो है मेरा बड़ा बेस्ट है। चलें, आप लोग जल रहे होंगे तो इसलिए मैं 65 लगा देता हूँ। पब्लिशर जो है यहाँ पर आपके पास 54। और इंटरनेट में भी चले नंबर दे देता हूँ। चले, मैं अपने आप को फेल कर देता हूँ, यहाँ पे 30 नंबर दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। 6 का मतलब है 6 सब्जेक्ट्स, और अगर 100 का एक नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली टोटल होगा 600। तो हम यहाँ पर 600 लिख देंगे मैनुअली। अब यहाँ से आपका काम होगा स्टार्ट होगा, जिससे कि हम फॉर्मूले पे करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जूम करके, ताकि फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से देखें। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप रिपीट करके इस स्टेप को देखें। और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं आप उनको पेंसिल से नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट पहले प्लीज देख लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेन का मतलब होता है कि आपको इन तमाम नंबर्स का सम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि सम का फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं। और आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आपको उसका सम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर कोई शख्स बहुत ब्रिलियंट हो गया बाद में तो उसने 50 नंबर ले लिए। ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं अपने आप को फेल करूंगा, तो मैंने अपने नंबर बढ़ा लिए। इन सबको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई चेंजेस हो रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्लियरली नजर भी आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज निकालते हैं। स्टूडेंट, परसेंटेज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम खुद से बनाते हैं मैन्युअली। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके गौर से देखिएगा। नंबर वन, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्टेन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लैश का साइन जो कि डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपने टोटल, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको कम से कम दो वैल्यूज की जरूरत होगी। एक वो होगी जो टोटल होगी, जो सबसे ज्यादा होगी, आप समझ जाएंगे ये टोटल है। और एक वो होगी जो उसके अलावा होगी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप नॉर्मली परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ये लीजिए निकल गई परसेंटेज। और इसके बाद इसके डेसिमल पॉइंट्स को आप कम करें या ज्यादा करें, ये आपकी चॉइस है। नॉर्मली परसेंटेज में हम पॉइंट के बाद एक फिगर रखते हैं। ठीक है, या दो भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप ऐसे निकालते हैं परसेंटेज में। अगर मुझे ये वाला परसेंटेज स्टाइल पसंद नहीं है, मैं इसको किस तरह से निकालता हूँ आइए देखते हैं। डबल क्लिक करें वापस से, यहां से 100 को अल्लाह हाफिज कर दें। और सिर्फ आपने डिवाइड करना है ऑप्टेन को और टोटल को। दोबारा देखें मैं कैसे करूंगा, इक्वल का साइन लगाएं, ऑप्टेन सेलेक्ट करें, स्लैश डालें, और उसके बाद यहां पर आपने टोटल को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। स्टूडेंट्स, मैंने तो उसको 100 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज निकालने के लिए जरूरी है। मगर मैंने ये क्यों नहीं किया, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक परसेंट का सिंबल नजर आ रहा होगा, जो कि आपको अंदर भी मौजूद है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ना, देखिए आपको बनाकर भी देख रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये 72.17% बन जाएगी। अब सवाल ये कि मैंने ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया, एक तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा मुझे परसेंट का सिंबल भी मिल रहा है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये 50 नंबर है या 50%, तभी परसेंट का सिंबल ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर डेसिमल इंक्रीज कर दें आप, जैसे आप करते हैं। लीजिए, आपकी परसेंटेज रेडी है। इसके बाद चलते हैं ग्रेड की तरफ। इस ग्रेड को गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। मगर ग्रेड को सिखाने से पहले मैं रिमार्क्स सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। रिमार्क्स में हम लिखेंगे पास और फेल। इस कंडीशन में मैं आपको इफ सिखाने जा रहा हूं, इक्वल का साइन, IF ब्रैकेट ओपन। इफ कंडीशन में हमेशा दो कंडीशन होती है। लाइफ में आप जब भी अगर बोलते हैं ना, तो अगर में भी दो बातें होती हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये होगा, और अगर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहली चॉइस हमेरी हमेशा तब मिलती है जो अचीवमेंट की तरह मिलती है। दूसरी चॉइस कभी भी हमारी नहीं होती, वो हमें हम पे थोप दी जाती है। अक्सर बोलते हैं ना पापा के, अगर अच्छा रिजल्ट लाओगे 90% लाओगे तो तुम्हें भाई मैंने बाइक दिलानी है। मगर पापा ने ये तो बताया नहीं था, अगर नहीं लाया तो क्या करेंगे। इसका मतलब है वो जो भी करेंगे वो हमें लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, लॉजिकल टेस्ट ये होगा कि पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके साथ, कि ये कंडीशन अगर ट्रू साबित होती है तो जो मैं लिखूंगा वो आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कैसे करेंगे।
नॉर्मली सबसे ज्यादा आसान है परसेंटेज के ऊपर ही कंडीशन लगाना, क्योंकि हमें ऑप्टेन का आइडिया नहीं होता कि 433 नंबर पे कितनी परसेंटेज बन रही है, 420 पे कितनी बन रही है। तो सिंपली हम परसेंटेज के ऊपर ही कंडीशन लगाते हैं। इसके ऊपर आप लगाएंगे कंडीशन के, अगर ये कंडीशन वाइज ये वाला सेल ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे मैंने चॉइस लगाई कि मुझे पास कितने पे रखना है, तो मैंने करा भाई 50 पे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक गलती करेंगे मुझे पता है, और वो ये कि देखें यहाँ परसेंट का सिंबल है और आपने यहाँ लिखा हुआ 50, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ परसेंटेज है तो सिंबल भी परसेंटेज का लगना चाहिए, ताकि वो उसको इक्वली ट्रीट करे। देखें 50 नंबर में और 50% में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 50% में 100 मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है और 50 में 100 मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ होता। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, कंडीशन वाइज मैंने कॉमा डाला, कोटेशन मार्क डाले, डबल कोट। देखें स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं अक्सर, वो सिंगल कोट डालते हैं ऐसे, जो कि गलत है, और यहाँ पर ये डॉट डाल देते हैं, तो ये भी गलत है। आपको पैटर्न पूरा फॉलो करना है, कॉमा डालना है जो कि नीचे भी आपको दे रहा है। इसके बाद आपने कोटेशन यूज करने हैं, शिफ्ट दबा के सिंगल कोट को ऐसे डबल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे पास। कंप्यूटर क्या चेक करेगा कि अगर ये स्टूडेंट 50% नंबर ले आता है या फिर इससे बड़े नंबर लेके आता है, तो ऑटोमेटिकली पास लिखा हुआ आएगा। हार्ड कोटेड में लिखा हुआ है ये, यानी कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही लिख के देगा। कोटेशन मार्क में आप कुछ भी लिखवा सकते हैं इसे, ठीक है। फिर दोबारा से कोटेशन मार्क डालें और यहां पर आप इसको फेल कर दें, यानी कि अगर ये कंडीशन सही साबित हो गई तो यहाँ ये लिखा हुआ आएगा, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। हमने कंप्यूटर को डिपेंडेंट कर दिया, कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले रहा है, ठीक है। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की, ये लीजिए पास हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं किसी के नंबर 0 कर देता हूँ, 63 पे भी पास हूं मैं, देखें, क्योंकि हमने 50% पे लगाया हुआ। 52 पे भी मैं पास हूँ। नाउ यू कैन सी द फेल आ गया 39, क्योंकि 50 से नीचे चला गया ना। तो ऐसे ही आप इसके अंदर नंबर बढ़ाते जाए, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। और ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए आगे होता है क्या है कि हमें ग्रेड भी तो लगाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रेड लगाने जा रहे हैं। ताकि आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर इसको समझाना आसान है। देखिएगा मेरी लॉजिक में आपको कैसे समझाता हूँ। ग्रेड नॉर्मली लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मगर मेरे पास एक आसान ट्रिक है, उसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि एक ही काम को हम बार बार करेंगे, मगर प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है, पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर पता चले कि ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट नाउ यू कैन सी द स्क्रीन वेरी वेरी क्लियरली कि आप यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे, सबसे पहले इफ लगाएंगे। इसके बाद परसेंटेज पे ही हम जाएंगे वापस से, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेल रेफरेंस लेंगे K4, क्योंकि K इसका कॉलम और 4 इसकी रो है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही आपने ऑपरेटर लगाना है ग्रेटर देन का और उसके बाद इक्वल का। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई 80% की। इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई कि अगर किसी भी सेल में, यानी कि इस सेल के अंदर 80% आ जाता है या इससे बड़ा परसेंटेज आती है, तो ऑटोमेटिकली इसको दे दो A1। ग्रेड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेड ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मगर आपकी चॉइस है कि आप बार बार ग्रेड लिखना चाहिए, आपका मसला। इसके बाद कॉमा डालेंगे। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इफ के अंदर दो ही कंडीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे A1 आएगा तो ठीक है, वरना फेल कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हर इफ की एक एक कंडीशन लेंगे, क्योंकि ग्रेड एक से ज्यादा है। तो मैं देखिए यहां से लेकर यहां तक, इफ तक, इक्वल को हटाकर कॉपी कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला पूरा कॉपी हो गया, और उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन ये सामने खुला हुआ है, या फिर आप इसको कंट्रोल V से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेड चेंज करूंगा, जैसे कि 70% पर इसको मैं A कर दूंगा। फिर दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, फिर दोबारा पेस्ट कर दें, या फिर अगर आपको शॉर्टकट पता है तो कंट्रोल+V करें। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 60 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम B ग्रेड कहेंगे। ये लीजिए। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा, देखें हम कैसे कर रहे हैं। अब मैं इसको शॉर्टकट से करता हूँ, कंट्रोल+V, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। देखिए पहला ग्रेड क्या था, 80 पर A1, 70 पे A, 60 पे B, तो अब यहाँ पे 50 आएगा, और 50 पे हमारे पास ग्रेड क्या आएगा, C। अगर देखें यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर आप कर लें इसको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसको C कर दिया।
अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो सी के बाद नहीं जाना पसंद करूंगी, डी ग्रेड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। हाफ नंबर इनफ होते हैं पास होने के लिए, मगर इसके बाद अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसको हम फेल करते हैं। वैसे आपस की बात बता दूं, हमारे पास जो मेरिट है वो 80% का है। 80% पे हम सिर्फ पास करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, और 80 से नीचे वाले फेल होते हैं हमारे पास। तो आपको 100% एफर्ट करनी होगी इस तमाम चीजों को सीखने के लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि कोटेशन मार्क डालेंगे और यहाँ पर फेल कर दें। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, पहले तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपने जितने इफ लगाए थे उतने ब्रैकेट आपने ओपन किए थे, अगर आप गौर करें तो भाई आपने ओपन किए थे तो फिर आपको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके आपने क्लोज करना है, जैसे कि एक, दो, तीन और ये चार, और उसके बाद आपने एंटर कर दिया। ये है आपका बी ग्रेड, क्योंकि 60 पर बी ग्रेड होगा, 60 से लेके 69 तक ये बी ग्रेड ही रहेगा। स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें इस फॉर्मूले को। कंप्यूटर ने हमें इसको एक डिपेंडेंट कर दिया कि वो खुद ही चेक करेगा, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। पहले के टीचर्स बेचारे इतना लंबा चौड़ा काम करते थे मैनुअली, अब ये काम हमारा एक्सेल ने इतना आसान कर दिया है कि आपको सिर्फ नंबर डालने, ग्रेड भी निकालेगा, रैंक भी निकालेगा, रिमार्क्स भी बताएगा, ऑब्टेन भी करेगा, सब कुछ निकालेगा, और इवन परसेंटेज भी निकालेगा। देखें यहाँ पर अगर 80% हुआ तो मैंने कहा था A1 कर दो, 70% हुआ तो ए कर दो, 60% आ जाए तो बी कर दो, और 50% आ जाए तो सी कर दो, और अगर ये तमाम नहीं होते तो फेल कर दो। ठीक है। तो आपको ये आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रैंक की तरफ, जो कि हमारी आज की आखिरी चीज है। स्टूडेंट्स रैंक तो तभी निकल सकता है जब तक ये मेरे पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो आइए पहले हम कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं अयान के, रैंडम नंबर्स। सॉरी मैं रैंडम नंबर्स लगा रहा हूं, अगर किसी का नाम आयान है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, सिर्फ सिखाने के लिए। ओके, टोटल वही रहेगा। अच्छा, इसके बाद हसन के भी नंबर लगा लेते हैं। सही है भाई, ये हम बेसिकली रैंडम नंबर लगा रहे हैं, तो तमाम जितने भी हसन और अयान है, बुरा नहीं मानिएगा भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये काम हमने जो कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। बात समझ में आई आप लोगों के, कहीं आप दोबारा से फॉर्मूला लगाना शुरू कर दें। स्टूडेंट ये 600 है ना, इसी को आप ड्रैग कर दें नीचे, यही 600 3 बार आ जाएगा। ये आपको 10 बार लाना, 10 बार भी ला सकते हैं। और आसान तरीका बताता हूँ। आपने ये फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे, अब आप उसको ड्रैग भी मत करें, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। ओ, ये तो देखें नीचे तक चला गया, यानी कि मैंने जितनी सीरीज बनाई थी, मैं अब सिर्फ वैल्यूज डालूंगा और ये खुद ब खुद 10 तक मेरा डेटा बना देगा। ये भी एक आसान तरीका था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम तो फिर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये लीजिए, जहां पर ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि वजह है कि आपने वैल्यूज नहीं डाली, तब ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा है। इसी तरह से आप ग्रेड के लिए भी काम कर सकते हैं, फिर पास के लिए भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। है ना कितना आसान, आपने ये काम घंटों का मिनटों में कर लिया, आपके बॉस बड़े खुश होंगे आपसे। आप इस तरह की एक बार एक शीट बना लें विद इन टाइम, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वक्त, मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि सिखा रहा हूँ तो जाहिर बात है बताने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर मैं कर रहा होता तो विद इन मिनट में ये काम कर लेता। तो आप एक लंबी चौड़ी और बहुत सारे लोगों का डेटा आप एक साथ बना सकते हैं। ठीक है जी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा डेटा यहाँ से रिमूव करता हूँ, ताकि आपको सिर्फ मेरा वो डेटा नजर आए जिनको मैं काम कर रहा था। स्टूडेंट्स अब बारी है रैंक की। रैंक कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आप इक्वल का साइन डालेंगे। देखें एक्सेल में हर चीज पहले से गिवन है, आपको आपको सिर्फ लिखना है, और पैटर्न वो खुद बता देता है। इक्वल का साइन लिखने के बाद जैसे ही मैंने रैंक लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, इसने मुझे बता दिया क्या करना है। इसने बोला जी नंबर, कौन सा नंबर है जिसपे आपको रैंक निकालना है। अब यहाँ परसेंटेज मत सेलेक्ट कीजिएगा, आप सेलेक्ट कीजिएगा इस जगह को। अब कंप्यूटर ये चेक करेगा कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये तमाम नंबरों में कौन से नंबर पे है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले तो कॉमा लगाना होगा। इसके बाद ये कहता है रेफरेंस तो बताएं कहाँ से चेक करना है, तो हम वो पूरी सीरीज ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने इसके बाद कॉमा लगाया। अब वो आपसे बोलता है असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। स्टूडेंट रैंक की बात करेंगे तो 1 2 3 रैंक में सबसे ऊपर होते हैं, मगर नंबरिंग में सबसे छोटे होते हैं। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेना होगा, क्योंकि हमें नीचे से लेना है। अगर मैंने इसको असेंडिंग कर दिया ना, तो फिर पता है क्या करेगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको सबसे बड़ा नंबर दे देगा। मगर मसला ये है कि 3 अगर नंबर दे देगा तो रैंक वाइज तो 3 छोटा होता है नंबर, रैंक 1 जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम इसकी उल्टी जो है बेसिकली डिसेंडिंग करेंगे, 0 लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर को, और उसके बाद यानी कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको उल्टा रैंक मिलेगा। 1 हो गया। देखें तमाम जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं आपको, अभी तो खैर
3 नंबर थे तो पता चल रहा है, मगर ज्यादा होंगे तो पता नहीं चलता कि कौन कितने नंबर ज्यादा है। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 367 जो है रैंक नंबर 1 हो गया। अब हम इसको भी ट्रैक करेंगे, मगर रुकिए, ये तो गड़बड़ कर दी इसने। हर फॉर्मूला ड्रैग नहीं होता है। तो आज आपको फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ। अक्सर लोगों से रैंक वाला फॉर्मूला बेचारे वो बार बार लगा रहे होते हैं। तो मेरे तमाम वो स्टूडेंट जो एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं और अपने इस वाले फॉर्मूले से बहुत ज्यादा परेशान है कि जब वो रैंक को ड्रैग करते हैं तो सबका रैंक अलग अलग लगाना पड़ता है उन्हें। इसका मतलब अगर 100 लोगों का डेटा है तो 100 बार रैंक लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये। मगर नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। देखें, हो क्या रहा है पहले वो समझे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। जब हम ऑटो फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चीजों को एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। डबल क्लिक करते हैं, देखें J4। J4 का मतलब है J और ये 4। J4 से लेके J6, यानी कि उसने सीरीज कहां से सेलेक्ट की कि रेफरेंस ने यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं स्केप करके इसको हटाता हूं। अब जरा उसको देखेंगे जो उसके बाद वाले फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई। तो यहां पर मैं हटा देता हूं इसको। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ के आपको कुछ ऑड लगेगा। वो ऑड क्या है मैं बताता हूँ। जरा चेक करें, J5 तो सही था, मगर ये जो रेफरेंस था ये तो स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। इसका मतलब है इसने तो उस नंबर को ही छोड़ दिया, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना। क्योंकि J4 के बाद J5 होगा तो उसने, कंप्यूटर ने समझा सीरीज बन रही है, तो उसने ऑटोमेटिकली यह नंबर बढ़ा दिया। मगर देखिए, नंबर यहाँ तो बढ़ना ठीक है, मगर यहाँ बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि रेफरेंस तो एक जैसा ही रहेगा ना। अगर रेफरेंस आपने हटा दिया तो हर नंबर को उसी नंबर से चेक कर रहा होगा। तो पिछले नंबर को जब वो लेगा ही नहीं, तो रैंक तो गलत आएगा ही। तो आइए दिखाता हूँ आपको एक और चीज। अब जरा इसको देखें। देखिए, सेम वही गलती आ रही है कि रेफरेंस जो था उसने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली रैंक तो गलत ही आना है। तो उसके मुताबिक तो फिर ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि आगे तो दो दो नंबर है ही नहीं। उसने तो पिछले नंबर को ही नहीं लिया। तो अब इस वाले प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। दो तरीके मेरे पास इसको समझाने के। नंबर 1, रैंक को हम कर देते हैं एब्सलूट। एब्सलूट का मतलब है कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि फिक्स कर देते हैं। उसके लिए हमें करना ही होता है कि ये जो रेफरेंस है ना, इनके जो अल्फाबेट्स हैं उनके आगे पीछे डॉलर साइन लगाना है। तो हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं, शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, और एक ये जगह है और एक इससे आगे। नंबर्स को मत छेड़िएगा, सिर्फ इस जगह पे। इससे क्या होगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये बदलेगा नहीं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और मैं एंटर करने जा रहा हूँ। फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ। ये देखें, बन गए ना रैंक बिल्कुल सही। अब जरा डबल क्लिक करके चेक तो करें। जो मैंने किया वो देखें, यहाँ पे फिक्स था तभी। अब रुके जरा स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है ये मुश्किल लग रहा हो कि डॉलर साइन सर हम भूल गए तो कैसे होगा, हमें पता नहीं चलेगा, इतना मुश्किल है कि उसको क्लिक करना फिर उसके साथ लगाना। तो एक और तरीका मेरे पास है आपके लिए, आइए मैं वो भी दिखाता हूँ। स्टूडेंट समझ लिए कि मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया। ये लीजिए, आपका ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं। इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैं इन दोनों को भी डिलीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान तरीका है इंशाल्लाह। आपको जो मैं बताऊंगा, आप दुआएं भी देंगे और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। डबल क्लिक करें, रेफरेंस पे जाएं, यहां पर आप क्लिक कर चुके। अब आपके पास F4 बटन होता है ऊपर फंक्शन कीज का, तो आप सिर्फ उसको प्रेस कर दें। ये देखें, खुद ब खुद आ गया। यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पर भी आ गया। अच्छा जी, एंटर कर देता हूं। ये लीजिए, हो गया। ये रहा आपका थर्ड, ये रहा आपका, और आप कहीं पर भी चेक कर लें ये फिक्स है। तो स्टूडेंट्स, आप ये काम F4 दबाने पर दोनों के साथ भी कर सकते हैं। जब आप रैंक लगा रहे होते हैं ना, तब भी ये काम किया जा सकता है। जैसे मैंने तो अलग अलग करके लगाया ना। ये देखें, ये मैंने पहले मिसाल के तौर पे ये सेलेक्ट किया। इसके बाद जब मैं रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा था ना, अगर उस दौरान मैं F4 दबा दूंगा तो दोनों पे खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और ये लीजिए 0, और ये एंटर। बस इतनी सी बात थी, और आपके रैंक हो गए तैयार। आप इसको 10 बनाए, 20 बनाए, 100 बनाए, 50 बनाए, या आपकी चॉइस है। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक बेहतरीन किस्म की शीट, जो नॉर्मली एडवांस एक्सेल में लोग सीखते हैं, उसमें हमने सीखी। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, अगर हम बताते जाएं तो टाइम निकलता जाएगा, और अभी तक एक्सेल में एडवांसमेंट आ रही है। स्टूडेंट्स, आप इसको और अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से।
अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। इसको डेकोरेट करने का तरीका बताया गया है कि कैसे हम अपने एक्सेल के असाइनमेंट को बहुत ज्यादा समझ लें कि रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपने बॉस को दिखाने के लिए। बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि बस मैं एक छोटा सा टेबल आपके सामने इसको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली नजर आए कि ये टेबल बनाने के बाद कैसा आपको नजर आने वाला है। ये लीजिए, ये शीट आपने बनानी है। अब जितनी आप बनाना चाहें, देखिए 10 तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 35 से 40 का रिजल्ट आप आराम से बना सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको मसला ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ नाम बदलना है। हमारे पास और भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, उनके भी नाम लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या करना है, ये सारे नंबर डिलीट कर दो। सही है, अब आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं। सॉरी, जिनका भी नाम आसिया है, रैंडम नंबर डालना हूं मैं। ठीक है। और ये लीजिए, ओहो, आसिया ने सी ग्रेड लिया और वो पास भी हो गए, उनका रैंक 2 है इस पर। ठीक है। इसी तरह से अक्सा के तमाम नंबर आप डिलीट करेंगे, या फिर आप सारे नंबर एक साथ डिलीट कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ना मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, ना मुझे कोई लंबा चौड़ा वर्कशीट पे काम करना है। तो यहाँ पर अक्सा जो है कि नंबर है वो देख लेते हैं। ओहो, दोनों का सी ग्रेड है भाई, बहुत आसपास है दोनों, माशाल्लाह पास भी हो गए, मगर अक्सर जो है वो थोड़े से परसेंटेज से रैंक नंबर 1 पर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आप ये पूरी शीट को बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, लाइक जरूर किया करें, मुझे फीडबैक मिलता है। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी बात मुझसे पूछनी है, कॉमेंट्स में पूछें, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड फौरन आंसर हो। डायरेक्टली मुझे मैसेज मत किया करें, क्योंकि फिर वो समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वीडियो पे, किस जगह पे, कौन से पॉइंट पे आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। तो कमेंट्स पे जरूर पूछा करें। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, मुझसे डिमांडिंग वीडियो चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।